अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम किस्त नंबर 14 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम बचपन और जवानी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ हुस्ना का बयान करेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ज़फ़ूलियत के हालात से मुतल्लिक़ बहुत कम और नाकाफ़ी वाक़यात मिलते हैं, इसीलिए कि उस वक्त सीरत निगारी की तरफ तवज्जो ही ना थी। हम यहाँ एक वाक़या बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बचपन में एक मरतबा कुरैश के लड़कों के साथ खेल रहे थे। दूसरे बच्चे अपनी अपनी लुंगियों में पत्थर भर भर कर लाते थे, जिससे उनके जिस्म बरहना हो जाते थे, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बरखिलाफ अपनी गर्दन पर पत्थर उठाकर लाते थे ताकि आपका सतर न खुले। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि आपने फरमाया कि मैंने कभी किसी ऐसी बुराई का भी इरादा नहीं किया जिसका लोग ज़माने जाहिलियत में इर्तिकाब किया करते थे, यहाँ तक कि हक़ ताला ने मुझे मनसबे नबूवत से सरफराज फरमाया। सिर्फ 2 मरतबा ऐसा मौका पेश है, मगर हक़ ताला ने मुझे दोनों मरतबा बुराई के इर्तिकाब से महफूज रखा। एक मरतबा मैंने कुरैश के एक लड़के से, जो मेरे साथ मक्का की चोटी पर अपने घर वालों के बकरियां चराया करता था, ये कहा कि जरा मेरी बकरियों की देखभाल रखना ताकि मैं आज रात मक्का में जाकर कहानियां सुनूं जिस तरह वो लड़के सुनते हैं। उसने कहा बेहतर है। जब मैं मक्का के करीब एक घर तक पहुंचा तो मैंने गाने और ढोल की आवाजें सुनी, तो मैंने लोगों से पूछा ये गाने वाला कौन है? कहा फला शख्स की फला औरत से शादी हुई है। मैं उस आवाज में खो गया, हत्ता कि मुझ पर नींद का गलबा हो गया और मैं सो गया। सुबह को सूरज की शौं ने मुझे बेदार किया। फिर मैं अपने साथी चरवाई के पास पहुंचा तो उसने मुझसे दरियाफ्त किया कि शब में क्या क्या किया। मैंने उसे अपना किस्सा सुनाया। फिर मैंने दूसरी शब भी यही अमल किया। हक़ ताला जब किसी को बचाना चाहता है तो उस पर लुआब और बुराइयों के दरवाजे बंद कर देता है और उसकी राह में रुकावटें खड़ी कर देता है और उसे इस राह से इस तरह रोक देता है कि किसी के हाशिया ख्याल में भी वो बात नहीं आती। इसीलिए हक़ ताला ने आप पर नींद का गलबा कर दिया ताकि आप ज़माने जाहिलियत की खुशियों की महफिलों के लुआब, रक्स सुरूर और शराब नोशी और इसी कबील की खराफात को न देख सकें, ताकि आपकी ज़ात हर किस्म की बुराई बल्कि बुराई के शंबा तक से पाक साफ रहे। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि कफ़ारा ज़माने जाहिलियत में बवाना के पास जश्न ईद मनाया करते थे। ये मक्का के बुतों में से एक बुत था जिसे कुरैश पूजते, उसकी ताज़ीम बजा लाते, उसके नाम पर कुर्बानी करते, उसके पास जाकर हलफ उठाते और हर साल एक शब और रोज उसके पास इत्तिकाफ किया करते। अबू तालिब अपनी कौम के हमरा वहाँ हाजिरी देता और जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते थे कि वो भी उनके साथ शिरकत करें, लेकिन आपने उन्हें साफ इनकार कर दिया। उम्मे ऐमन बयान करती हैं कि मैंने अबू तालिब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस इनकार की बिना पर गुस्से होते हुए देखा है और आपकी पुपियां तो बहुत ही गुस्सा होती थी। वो कहती थी कि हमारे खुदाओं से इज्तनाब की वजह से हमें तुमसे खतरा है। ए मोहम्मद, क्या तुम नहीं चाहते कि अपनी कौम की ईद में शरीक हो और उनका मजमा बढ़ाओ? ये लोग बराबर आपको कहते और दबाव डालते थे, तो एक मरतबा आप उनके साथ चले गए। अंजाम ये हुआ कि आप वहाँ से इस हाल में वापस हुए कि आप दहशत ज़दा और सहमे हुए थे। ये हाल देखकर उन औरतों ने कहा तुम्हें क्या हो गया है? ये कैसी दहशत तारी है? आपने कहा मुझे अंदेशा है कि मुझ पर शैतानी असर हो गया है। इस पर वो बोली ये नहीं हो सकता कि तुम पर शैतानी असर हो, हालांकि तुम में जो बेहतरीन औसाफ और आदत पाई जाती हैं वो जाहिर है। आखिर बताओ तो सही तुम्हें क्या नजर आया है? फरमाया जब भी मैं उस बुत के करीब जाता तो मेरे सामने एक सफेद लंबा आदमी नमदार होता और चीख कर कहता ए मोहम्मद पीछे हट जाओ, इस बुत को हाथ न लगाओ। उम्मे ऐमन बयान करती है कि उस वाक़े के बाद आप फिर कभी उस जश्न में शरीक न हुए, यहाँ तक कि आप फिर नबूवत से सरफराज हुए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी बुतों के नाम के ज़बिया को चखा नहीं था। आपसे दरियाफ्त किया गया आपने कभी किसी बुत की परस्तिश की है? फरमाया कभी नहीं। पूछा गया कभी आपने शराब पी है? फरमाया मैं हमेशा यही समझता था कि ये लोग जिस तरह पर आमिल है वो कुफर है, लेकिन मैं उस वक्त तक वाज़ेह तौर पर नहीं जानता था कि किताब और ईमान क्या है और उनकी तरफ लोगों को बुलाने की क्या सूरत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे दिल में खुदा की तरफ से बुतों और शेरगोई से नफरत बिठा दी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बचपन में रहमदिली की वजह से मक्का वालों की बकरियां चराया करते थे, जैसा कि ऊपर जिक्र आ चुका है। आप जंग फुज्जार में शिरकत फरमा चुके हैं, जबकि आपकी उम्र 14 साल थी। आप इसमें अपने चचाओं को तीर निकाल कर देते थे। आप मुआहिदे फजूल में भी शरीक हुए थे। जब आपने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ से शाम का तिजारती सफर इख्तियार फरमाया था तो उस मौके पर आपकी इमानत और दियानत जाहिर हो गई। आपको उस तिजारत में कामयाबी हुई और माकूल मुनाफा हासिल हुआ, हत्ता कि हज़रत खदीजा के गुलाम मुयस्सरा ने कहा ए मोहम्मद, हमने सईदा खदीजा की तरफ से इससे पहले भी बड़े तिजारती सफर किए हैं, लेकिन हमें कभी इतना ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ। और जब मुयस्सरा ने आपके हुस्न इखलाक और इमानत का मुशाहिदा किया तो वो भी आपसे बेहद मोहब्बत करने लगा। आपकी पुख्तगी अकल और मुश्किलात को हल करने में हाजिर दिमागी का इससे बखूबी अंदाजा होता है कि जो आपने हिजर अस्वद की अपनी जगह तंसीब के मौके पर तमाम मुख्तलिफ हरीफों को मुतहिदा तौर पर शरीक फरमा कर दिखाई थी। जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को आपके सदाकत, हुस्न इखलाक और इमानत और दयानत की खबर मिली तो उन्हें आप पर बहुत एतमाद हो गया और उन्होंने अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए आपकी खिदमत दोगुने मुआवजे पर हासिल की। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा नहायत ज़िक्र और शरीफ खातून थी। चनाचा जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारती सफ़र से वापस हुए और उनसे उनके गुलाम ने आपके औसाफ बयान किए थे, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपको बुलाया और अर्ज़ किया कि आपसे ख़ानदानी क़राबत, अपनी कौम के मुअज़्ज़िज़ और अमीर होने, नेज़ आपके
حسن سلوक और रियासत वाजी की वजह से मेरा दिल आपकी तरफ माइल है, इसलिए मैं आपसे अज़दवाजी ताल्लुक के लिए खुद को पेश करती हूँ। जब आपने उनसे अक़द फरमा लिया तो आप उनके मिसाली शोर साबित हुए और हमेशा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के एहतराम और अक़ीदतमंदी का मग़रूर है, जिस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल होने पर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के वो जुमले रोशनी डालते हैं जो उन्होंने आपकी दहशत को रफ़ा करने के लिए तसल्ली के तौर पर अदा किए थे। खुदा की कसम, हक़ ताला आपको कभी रुस्वा न करेगा, क्योंकि आप सुलह रहमी फरमाते, यतीमों मोहताजों को कफ़ालत और खबरगीरी फरमाते, बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करते, मेहमानों की खातिर मदावत करते और मुसीबत मुश्किलात में लोगों की मदद फरमाते हैं। वो पहली खातून है जो सबसे पहले आप पर ईमान लाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुतालिक फरमाया है कि ख़वातीन जन्नत में सबसे अफजल खदीजा बिनते खुलीद, फातिमा बिनते मोहम्मद, मरियम बिनते इमरान और आसिया बिनते मुज़ाहिम फ़िरौन के ज़ौजा हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के सामने अक्सर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की बहुत तारीफ फरमाया करते थे, हत्ता कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को गैरत आने लगी। अलहासिल अज़दवाजी ज़िंदगी में आप में और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा में पूरी मुवाफ़क़त और रहनुमाई थी, और बिलाशुबा ये सब कुछ आपके हुस्ने अखलाक, हुस्ने सीरत और सफ़ाए बातिन के बना पर था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की बार बार तारीफ फरमाते रहने की वजह से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा में जोशे गैरत और रकाबत पैदा हो गया, तो उन्होंने एक मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि वो तो एक बूढ़ी औरत थी, हक़ ताला ने आपको उनका नेमुल बदल अता फरमा दिया है। ये सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत जलाल आ गया, हत्ता कि गुस्से से आपके सर के सामने के बाल खड़े हो गए। फिर फरमाया, नहीं, खुदा की कसम, अल्लाह ने मुझे उनका नेमुल बदल अता नहीं फरमाया। जब लोगों ने मुझ पर ईमान लाने से इनकार कर दिया था तो वो मुझ पर ईमान लाई, जब लोगों ने मुझे झुटलाया तो उन्होंने मुझे सच्चा कहा, जब लोगों ने मुझे माश से महरूम कर दिया था तो उन्होंने अपने माल से मेरी मदद की, जब खुदा ने दूसरी बीवियों से मुझे औलाद से महरूम रखा तो उनसे मुझे औलाद अता फरमाई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि ये सुनकर मैंने दिल में ऐद किया कि आइंदा कभी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम बुराई से ना लूंगी। अलहासिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बचपन और जवानी में आला औसाफ और अज़ीम तरीन अखलाक के मुत्तसिफ थे और आपकी ज़ात ग्रामी तमाम शकूक व शुबहात से बालातर थी। आज की वीडियो का इख्तिताम हम यहीं पर करते हैं, और जिसने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी ऐसी वीडियोस देखने में मिलती रहें।